खुश होते हैं और वो बच्चे आसानी से छोड़ भी देते हैं। बिल्कुल, बुरी लत भी दूर होती है। जी, तो इस जी। तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का जो महत्व है वो खाली शिक्षित करना ही नहीं बल्कि काफी सारी बुराइयों को दूर करना भी है ताकि अच्छाइयाँ आपके पास आ सकें। जी। दोस्तों, बस हम यही कह सकते हैं कि ये एक जुनून है, अभियान है गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने का। शिक्षक आदित्य ने संभाला रहा चलते गरीबों को शिक्षा देने का बीड़ा। ऐसे आदित्य सर को हम करते हैं सलाम। कार्यक्रम में स्वागत करते हुए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप गरीब बच्चों को और वो भी अंग्रेजी का ज्ञान दें? जी, मैं भी इसी समाज से हूँ और मेरी कंप्लीट एजुकेशन है। मैं बहुत पढ़ना चाहता था लेकिन मैं गरीबी की वजह नहीं पढ़ पाया। जी। और मैंने बीएससी की हुई कानपुर यूनिवर्सिटी से। मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को पढ़ाया जाए जैसे हम लोग जैसे हैं, तो उनके सपने भी पूरे होंगे और मुझे अच्छा लगता पढ़ाते हुए। अंग्रेजी विषय को ही क्यों चुना कि अंग्रेजी को ही पढ़ाना? क्योंकि मैडम मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ यहाँ लखनऊ में। मैंने अंग्रेजी मेरा सब्जेक्ट है। गरीब लोगों को हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आपने ये क्यों सोचा कि आप साइकिल पर ही घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाएं? लेकिन हमने देखा यहाँ पर जो शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है हमारे देश में। जी। तो हमको गरीब लोग तो बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे। आज इतनी महंगाई है, महंगाई की वजह वो शिक्षा का महत्व तो समझते हैं जी। लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, लेते हैं। आपने ये क्यों सोचा कि आप साइकिल पर ही घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाएं? लेकिन हमने देखा यहाँ पर जो शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है हमारे देश में। जी। तो हमको गरीब लोग तो बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे। आज इतनी महंगाई है, महंगाई की वजह वो शिक्षा का महत्व तो समझते हैं जी। लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं पैसे की वजह से। अपनी कि ये एक भारत का अच्छा खासा एक बहुत बढ़िया फ्यूचर है, तो हमने ये अभियान चालू किया जो है ये पसंद आ रहा, बहुत अच्छा है। आपको ये प्रेरणा ये कैसे मिली? आपको क्यों लगा कि आप गरीब बच्चों को ही चुनकर उनको अंग्रेजी का ज्ञान दें, वो भी साइकिल के माध्यम से? आज जो एजुकेशन का जो सेक्टर है बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। जायज़ है कि गरीब बच्चे उतना पे नहीं कर सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, तो वो तो छूटेंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो जायज़ है कि बिल्कुल एजुकेशनली वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा पावर क्या है आदमी के हाथ में, वो है एजुकेशन। अगर आदमी क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, तो वो कुछ भी कर सकता है। हम ये कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसे पर है जिससे आदमी उड़ना सीख जाता है। बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में वो स्टडी एजुकेशन। साइकिल से सुबह और शाम हम लेट नाइट और इधर अर्ली मॉर्निंग हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और पूरे दिन मेरा यही काम होता है, मैं पढ़ाता हूँ। और प्लस इस समय बहुत से ऐसे लड़के आ रहे हैं जो अपना क्रिकेट खेलते हैं लेकिन मिडिल क्लास से हैं, वो उनके पास पैसा नहीं है, तो उनकी हम तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू वगैरह। क्योंकि कहीं भी नौकरी के लिए वो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ इंटरव्यू होता है, तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं बिल्कुल उनको जो है तैयारी करवाता हूँ और बहुत से हजारों लड़कों का सिलेक्शन हुआ। आपने एक जगह ये कहा था कि आप चूंकि खुद ऐसे परिवार से हैं जहाँ शिक्षा का अभाव था और आपकी शिक्षा भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई। जी, जी। तो फिर आपने किस तरीके से अपनी शिक्षा पूरी करी? मैडम मैं बहुत सालों से शुरुआत से, जैसे मैंने अमर शहीद इंटर कॉलेज बेबस डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद मैनपुरी में है ये, वहीं से मैंने इंटर किया। उसके बाद मैंने तुरंत ही ट्यूशन पढ़ाना चालू किया और खुद मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसी से मैं पढ़ता रहा। मैं आज भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ खुद। सही बात है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान करने की और शिक्षा देने की कोई उम्र नहीं होती। जी मैडम, खुद हम आज भी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे आप बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, चूंकि आप साइकिल से लेकर चलते हैं, साइकिल पे अपना काम करते हैं, तो किस तरीके से आप शिक्षित करते हैं बच्चों को? मैं सिलेक्शन नहीं करता हूँ, कोई भी आए मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। जी। तो उसमें क्या गरीब अमीर उसमें कुछ नहीं, कोई अगर सीखता है और कुछ आगे हमारे जरिए से अगर वो आगे बढ़ रहा है तो मैं डेडिकेट हूँ और मैं प्रयत्न करता हूँ सभी पढ़ें, सभी। स्पेशली हम झुग्गी झोपड़ियों में भी जाते हैं
क्योंकि वहाँ वो लोग उनको मोटिवेट करना पड़ता है। वो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आज हमने समझाया उनको कल वे भूल गए, और फिर कल मैंने जो समझाया वो परसों भूल गए। आज हमने समझाया कि शिक्षा का महत्व इतना ये है, शिक्षा का महत्व आप पढ़िए आगे निकलिए। तो हर व्यक्ति अगर क्वालिफाइड है तो वो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई भी काम कर सकते कोई हैं। भी XYZ एनी काम कर ही सकता है। आप शैली क्या अपनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? मैंने अपनी खुद की किताबें लिखी हुई हैं, और मेरे पास वीडियो कैमरा है और उस पर हम बहुत सी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, ऑन स्क्रीन दिखाते भी हैं स्टूडेंट के लिए, जो एक उनके लिए सपना होता है कि आप देखिए अपनी गलतियां खुद आप बताइए। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ताकि ऐसा ना हो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज गलत है, ये चीज हमें पसंद नहीं, स्टूडेंट को वो चीज पसंद है, गलत है। कोशिश करते हैं कि वो अपनी गलती खुद ही देखें और खुद ही बताएं, ताकि जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाए। आप चूंकि साइकिल पर पढ़ाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में बच्चे जी, हैं, जी। तो क्या आप साइकिल से एक कोई टाइम निर्धारित कर देते हैं कि हाँ मैं इतने बजे आपके क्षेत्र में पहुंचूंगा, आप बच्चे इकट्ठे रहिएगा, या किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा टाइम फिक्स होता है, प्लेस फिक्स होती है। अच्छा। और उसी टाइम पर ऑटोमेटिकली भीड़ लग जाती है, बच्चे कलेक्ट हो जाते हैं उसी टाइम पर। कोई कंडीशन नहीं कि आप रोज डेली अटेंड करिए क्लास। रोज डेली अटेंड कर रहे हैं तो जल्दी से प्रोग्रेस जाएंगे। होगा, सीख जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं रोज टाइम नहीं निकाल पाते, तो हम कंडीशन मेरी शिक्षा में बिल्कुल नहीं है। आप किसी तरीके से पढ़िए, निकलिए, आगे बढ़िए, अपनी फैमिली का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, और आप सेटिस्फाई हुए। तो ये ना कहिए कि हाँ हमने पढ़ नहीं पाया, तो ये पढ़ नहीं पाया, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ में अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ गए हैं, तो वो लोग मदद करने के लिए वो भी आ जाते हैं कभी कभी कि हम मदद करेंगे ऐसे गरीब लोगों की, तो उनकी मदद भी हो जाती है। हमारा कोशिश यही है कि बच्चों के सपने पूरे हों, किसी भी हालत में, हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हम तैयार हैं। ये तो बात रही बच्चों की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चूंकि आपके टारगेट बच्चे हैं, वो भी गरीब परिवार के, तो क्या उनके माता पिता को कन्विंस कर पाना या मोटिवेट कर पाना आसान होता है? वो जानते हैं शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके माँ बाप से। उनके माँ बाप खुश होते हैं कि हाँ अरे आप फ्री पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए। कुछ परिवार के बच्चे काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं काम पे लगे होते हैं, तो उन्हें ये भी तो लगता होगा कि अगर बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उस दिन की कमाई पर असर पड़ेगा। लखनऊ में बालू का अड्डा है, ये चीज आती है, तो मैंने टाइम भी उनके हिसाब से ही चेंज कर दिया, उनके हिसाब से टाइम बना दिया, तो मैं उसी समय पहुंचता हूँ जिस समय बच्चे फ्री होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सके। आप चूंकि इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, बच्चे हैं जो कूड़ा करकट सुबह गिनने वाले हैं। से इकट्ठा करने लगते हैं, वो न तो शिक्षा का महत्व समझते हैं, वो दुनिया से बिल्कुल कटे जा रहे हैं। अगर ये क्वालिफाइड होंगे, एजुकेटेड होंगे, हम इन लोगों को एक मुख्य धारा से मिला सकेंगे आसानी से। मैंने ज्यादा से ज्यादा जोर गरीब बच्चों की तरफ ही है हमारा ध्यान, ताकि पढ़े लिखे। और मैं किसी तरीके से, मैं जब जाता हूँ उनको मोटिवेट करते हैं कि आप कमजोर हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, होशियार बना देंगे, फिर उसके बाद में आप स्कूल जाइए, स्कूल में पढ़िए। मेरा काम ये भी है कि बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको स्कूल भेजना, ये भी मेरी एक ड्यूटी है। किसी भी हालत कि में खाली आप शिक्षित नहीं करते, उनको फिर आगे स्कूल की भी शिक्षा भेजते हैं, जी, मिल जी, सके, इसकी भी व्यवस्था आप करते हैं। बिल्कुल भी।